अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। दोस्तों, आज हम कुछ बड़ी पर्सनल सी बातें डिस्कस करेंगे, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एक्चुअली कल मैं जब घर से निकला तो मैंने देखा कि एक दोस्त हमारे जो कि बड़ा ही सेटल्ड बिज़नेस था उनका, और मुझे अंदाज़ा था थोड़ा सा कि उनके हालात थोड़े से गड़बड़ हैं। लेकिन जब मैंने कल उन्हें बाइक पे देखा तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ। तो अब ये मेरे ख़ुद के एनालिसिस हैं, और कुछ आप जब अपनी सराउंडिंग में देख रहे होते हैं तो कुछ आपको इस तरह के एक्सपीरियंस भी देखने को मिलते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि जब हम फ्लॉप होते हैं, जब हमारा कारोबारी नुकसान हो जाता है, जब हम कहीं पे फंस जाते हैं, तो हमसे उस स्ट्रेस से नहीं निकला जाता, या दोबारा से हम अपने आप को उस तरीके से मोटिवेट नहीं कर पाते, या दोबारा हम वो जो एक फ़ेज़ होता है डिमोटिवेशन वाला फ़ेज़ या नेगेटिव फ़ेज़ या अपने आप को स्ट्रेस में एंग्जाइटी में ले जाने वाला फ़ेज़, उससे निकलना लोगों को नहीं आता। शायद उनको अंदाज़ा नहीं होता, या वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे होते। तो वो हालांकि बाइक पे सफ़र करना कोई इतनी मायूब बात नहीं है। हमारी पाकिस्तान में बहुत बड़ी परसेंटेज है जो बाइक्स पे ट्रैवल करती है। लेकिन ज़ाहिर है, जब आप एक अपना बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं, आपके पास एक अपनी बिज़नेस कार, एक अपनी ओन्ड कार होती है, आपके पास एक आपकी फैमिली कार होती है, आप एक अच्छा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर एकदम से जब आप नीचे आते हैं तो फिर आप देखते हैं कि आपका वो एतमाद भी नहीं रहा। जो बिज़नेस टेक्निक्स को आप लेके चल रहे थे, जितने आप हार्ड वर्कर थे, आप शायद उतने हार्ड वर्कर नहीं हैं। आपका जो कोई रोल मॉडल होगा, शायद आप उसको भी प्रॉपर तरीके से लेके नहीं चल रहे होते। तो मैंने कहा आज आपसे डिस्कस किया जाए कि क्या रीज़न्स हो सकती हैं, या क्या हम चीज़ें अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं कि जिससे अगर खुदा न खास्ता हम उस डिप्रेशन में चले जाएं, कोई कारोबारी नुकसान हो जाए, हमारा कोई रिवर्स लग जाए, तो हमें किस तरीके से उससे बाहर निकलना होगा। देखें दोस्तों, सबसे पहली जो हम गलती करते हैं, मैं आपको बताऊं, और वो अपनी सराउंडिंग में आप भी देखते होंगे कि हम जो वो प्रॉब्लम आ रही होती है या जो हम नुकसान कर रहे होते हैं, हम सबसे पहले उसको छुपाना शुरू कर देते हैं। हम उसको समझते नहीं हैं कि ये क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। देखें, जब ज़िंदगी या बिज़नेस में नुकसान होता है, हमें उसे सबसे पहले समझने की बजाय हम छुपाने लगते हैं, अपनों से दूर हो जाते हैं, अपने जज्बात दबाते रहते हैं, और अंदर ही अंदर शर्मिंदगी, डर, दबाव उसमें कुढ़ते रहते हैं। हर ज़ख़म एक सबक होता है, लेकिन जब हम उसे समझते नहीं हैं तो वो सिर्फ़ तकलीफ़ देता है, वो आपको तालीम नहीं देता। इसलिए आपने जो आपको प्रॉब्लम है, आपने उसको डायग्नोज़ करना है, आपने उसको देखना है कि ये शायद मैं गलती दोबारा उसको रिपीट ना करूं। जब उसको डायग्नोज़ कर लेंगे तो आई एम श्योर आप उससे रिकवर भी होना शुरू कर देंगे, और आप अपना फ्यूचर को प्लान भी करना शुरू कर देंगे। सबसे दूसरी प्रॉब्लम जो हमें आती है कि आप देखते हैं कि एकदम से बंदा जो कुछ अर्सा पहले बहुत कॉन्फिडेंट था, बड़ा अच्छा काम कर रहा था, अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहा था, अब उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, उसकी जो ख़ुद एतमादी है वो ख़त्म हो गई है। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, अपने ही नज़रों में गिर जाना, लोग क्या सोचेंगे, ये सोच कर हम अपना यकीन खो देते हैं। ये मुझसे अब दोबारा नहीं होगा, मैं दोबारा इस्टेब्लिश हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा, अगर मैं कोई दोबारा एफ़र्ट करूँगा तो शायद मैं दोबारा फ़ेल हो जाऊँगा। ये अंदर ही अंदर उसकी ये जो चीज़ें होती हैं, ये उसको बिल्कुल ऐसी एक खाई में ले जाती हैं कि जिसमें उसको लगता है कि अब दोबारा शायद मैं रिकवरी ना हो पाऊँ। तो इसलिए आपकी जो खुद अदमाती है उसको बिल्कुल आपने माइनस नहीं होने देना होता। आपने बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आपने देखे होंगे कि जो बैंकरप्ट हो जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो कुछ ही अरसे में आप देखते हैं कि वो अपने आप को दोबारा से उसी स्टेज पे ले आते हैं जिस स्टेज पे वो पहले होते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, वो एक कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा से अपने आप को रीबिल्ड करते हैं और दोबारा से वो उसी स्टेज पे आ जाते हैं।
अच्छा, ये दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक ज़ाती एक्सपीरियंस भी हुआ 2021-22 में, या गालबन 20-21 के दौर में। एक हम भी इसी तरह, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की, कुछ दोस्तों के साथ मिलके हमने कोई प्रोजेक्ट किया। अच्छा, उसमें नुकसान हो गया, और अच्छा ठीक ठाक अमाउंट का, करोड़ों का नुकसान था। लेकिन एट द सेम टाइम उसमें से क्या मैंने गेन किया, उसमें से जो दोस्त काम कर रहे थे उस काम को प्रॉपर स्टडी किया, जिन दोस्तों पे ट्रस्ट कर रहे थे वो देखा कि नहीं आप अपने हाथ से काम करेंगे, क्या क्या उसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को देखा। उसमें देखा कि क्या रीज़न्स हो सकती हैं, आया कि जिस ब्रांड के साथ हम गए हैं वो ब्रांड इतना रिलायबल नहीं था, जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे थे वो लोग इतने रिलायबल नहीं थे, शायद मुझे इस तरीके का ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। देखें दोस्तों, जब तक मैं आपको ये, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ, जिस भी प्रोडक्ट में, इवन वो रियल एस्टेट है, वो दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री है, जिस प्रोडक्ट में आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ना हो, आपकी उसमें एक्सपर्टीज़ ना हो, आपको उस एक मैक्सिमम अमाउंट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। देखें, एक काम को अगर आपने लेट्स सपोज तजर्बा करना है, हमने पहले भी एक दो इस पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि अगर आपने मुख्तलिफ पोर्शंस में इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी पूरी अपने एसेट्स का 5 से 10% या अपनी अमाउंट का 5 से 10% इन्वेस्टमेंट करें, उसमें आप एक्सपीरियंस गेन करें, आप सीखें कि आपने काम को कैसे लेके चलना है, फिर आप एक बड़ी परसेंटेज में जाएँ। तो जब तक आपकी, जो मैंने सीखा कि जब तक आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं हो जाती उस वक्त आपको बहुत बड़ी अमाउंट डंप नहीं करनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि आप वहाँ पे फंस चुके होते हैं, आपको नुकसान हो चुका होता है, तो फिर आपने अपनी ऑप्शंस देखनी होती है कि जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज़ है आप वहाँ पे टाइम दें, बजाय इसके कि आप डिमोटिवेट होकर बैठे रहें। अच्छा, ये होता हर किसी के साथ है, ये मेरे साथ भी हुआ, मैं भी बहुत अरसा स्ट्रेस में भी रहा, डिस्टर्ब भी रहा कि क्या होगा, आपकी बड़ी सालों की कमाई होती है जो आप इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं और वो पैसे आपके डूब जाते हैं या पैसे आपको लॉस हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली आपने खुद ही स्ट्रेस से निकलना होता है, खुद ही अपने आप को आपने कॉन्फिडेंस देना होता है, खुद ही अपने आप को बताना होता है कि नहीं, मैं दोबारा भी ये काम कर सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने दोबारा से कुछ नई प्रोडक्ट्स पे काम शुरू किया, क्योंकि हमारा जो होम ग्राउंड है वो DHL लाहौर है। DHL लाहौर की रियल एस्टेट मार्केट में दोबारा से अपने आप को एक्टिव किया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते हैं कि बड़े थोड़े टाइम फ्रेम में आप अपने आप को दोबारा एक्टिव कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखते हैं कि आपने गलती की, क्या दोबारा आप जब अपने आप को इंगेज करेंगे, जब अपने आप को दोबारा इन्वॉल्व करेंगे, तो वही पुराने तरीके जो आज से 2 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले चल रहे थे, वही तरीके आप यूज़ करेंगे। अच्छा, जैसे जैसे आपका नया दौर शुरू होता है, वो आपकी पुरानी प्लानिंग, वो आपके पुराने मार्केटिंग टूल, वो ज़ाहिर है वो नहीं यूज़ हो पाते। तो इसलिए आपने ये देखना होता है कि आपने अपने नए दौर के साथ अपने आप को किस तरह इम्प्रूव करना है। लेट्स सपोज आज से अगर 10 साल पहले जो हम काम कर रहे थे, यहाँ पे हमारा DHL लाहौर की अगर स्पेशल बात की जाए तो यहाँ पे हम एक जंग का क्लासिफाइड होता था, जंग अखबार का, वो बड़ा फेमस होता था। वहाँ से हम क्लाइंट जनरेट करते थे, वहाँ से हम अपना डीलर नेटवर्क इस्टेब्लिश करते थे। लेकिन अभी आप देखें कि वो अखबार वाला दौर बहुत पीछे रह चुका है, न्यूज़पेपर्स ना होने के बराबर हैं। अभी हर चीज़ जो है वो डिजिटल हो चुकी हुई है, सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, मार्केटिंग की नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, और सबसे बहुत बड़ी चीज़ जो आ चुकी है जिसने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया है, AI ने हर तरीके से आपको गाइड करना शुरू कर दिया हुआ है कि किस तरीके से कैसे आप रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो वो जो पुराने तरीके होते हैं उनको छोड़ के जब आप नए तरीके, नए फार्मूलाज पे आते हैं, आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, आप में लर्निंग एबिलिटी होती है, तो आई एम श्योर आप अपने आप को और ग्रो करते हैं और आप दोबारा से उसी स्टेज पे, उसी जगह पे आना शुरू हो जाते हैं जिस जगह से आप माइनस हुए थे या जिस जगह पे आप अपने आप को छोड़ा था। अच्छा, एक और बड़ा मेजर एलिमेंट है, जब खुदा न खास्ता आपको कहीं पे नुकसान हो जाए, आपको लगे कि आप बहुत पीछे रह गए हैं, तो मैं आपको बताऊं, कभी भी मार्केटिंग में, सेल्स में आप अकेले नहीं चल सकते। अकेले उठने की कोशिश में कई दफ़ा क्या होता है कि मैं सारा कुछ कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, ये चीज़ें आपको कभी भी आपको ग्रो नहीं करने देती, ये चीज़ें कभी भी आपको उठने नहीं देती।
कामयाब वापसी के लिए टीम, रहनुमाओं की और एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। और ये आप जब तक इन चीज़ों में इंगेज नहीं होंगे, आप एक अच्छी टीम डेवलप नहीं करते, आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं होता, या आप जो टीम लेके चल रहे हैं उसको किस तरीके से गाइड करना आपको ये पता हो, तो ये सारी चीज़ों को आप बड़े शॉर्ट टर्म में या बड़े थोड़े टाइम फ्रेम में अपने आप को लेके चल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ जो हम अपनी सराउंडिंग में ये भी बहुत देखते हैं, क्योंकि आप एक स्टेज पे जा चुके होते हैं, आपका एक लाइफस्टाइल बन चुका होता है, तो आप जब खुदा न खास्ता आप नुकसान करते हैं या जब आप अपनी एक स्टेज से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, तो आप उसको बहुत जल्दी अपने आप को ग्रो करने की कोशिश में, या जब आप ग्रो करने की आपकी एक विश होती है, आप उसकी एफर्ट कर रहे होते हैं, तो आपकी जो पहले वाली स्पीड होती है आप उसको छोड़ के आप कोशिश करते हैं कि अब मैं बड़े इतना शॉर्ट टाइम में उसको ग्रो करूं कि मैं दोबारा वो रिकवरी कर लूं। और ये जो चीज़ होती है ये भी इंसान को, मैं आपको बताऊं, नहीं उठने देती। जो सब्र की कमी होती है, बंदा चाहता है कि मैं 6 महीने में ही वही काम कर लूं जो मैंने शायद लास्ट टाइम 10 साल में किया होगा, वही इज़्ज़त दोबारा इस्टेब्लिश करवा लूँ, वही काम की स्पीड, वही मार्केट में आप अपनी रेपुटेशन। ऐसे नहीं होता, आपको बड़ा ग्रेजुअली चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। ये वापसी का पूरा एक अमल होता है और हर अमल को एक वक्त लगता है। जब तक बंदा खुद से ये वादा नहीं करता कि मैं रिज़ल्ट से पहले अपनी कोशिश से वफा करता रहूँगा, जब तक ग्रोथ वापस नहीं आती, जब तक नतीजा नहीं आता, जब तक आपका कमबैक उस तरीके से नहीं हो पाता, आपको स्लोली अपने आप को ग्रेजुअली इम्प्रूव करना होता है। और जब एक टाइम आता है कि आपको लगता है कि हाँ, वो जो पेस मेरी पहले वाली थी, वो पेस अब मैंने दोबारा पकड़नी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, अगर आपको और आपके किसी दोस्त को दोबारा उठना पड़े, तो ये 3 बातें आपने ज़रूर याद रखनी है कि जो नुकसान आपका हुआ, जहाँ पे आप डैमेज हुए, आपने उसको स्टडी करना है, आपने उसको एज ए केस स्टडी लेना है कि क्या क्या फ्लॉज थे, किन किन तरीक़ों से कौन से इश्यूज़ थे जिनकी वजह से आप वो नुकसान हुआ। और बिल्कुल भी उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सारे लोगों से भी शेयर करें, अपने आप से शेयर करें कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई। और नंबर 2 जो है वो बहुत ही मेजर चीज़ होती है, वो तो अगर खुदा न खास्ता आपको नुकसान नहीं भी होता, तो जो कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस को कभी ना मरने दें। पैसा आने जाने वाली चीज़ है, कई दफ़ा अल्लाह ताला एक आजमाइश के तौर पे भी देख रहा होता है कि ये इंसान जो है वो अपने आप को किस तरह सरवाइव करता है। तो बाज़ का अल्लाह ताला छीन के आपसे इम्तिहान ले रहा होता है, बाज़ का अल्लाह ताला पैसा दे के आपसे इम्तिहान ले रहा होता है, लेकिन जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपने लूज़ नहीं करना किसी तरीके से। और नंबर 3 जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ज़ाहिर है आपने कम बैक करना है, तो उसके लिए कौन सी नई टेक्निक्स हैं, कौन से नए आइडियाज़ हैं जिनको आप दोबारा से इम्प्लीमेंट करके अपना कम बैक कर सकते हैं। ये बात दोस्तों याद रखिएगा कि कम बैक हमेशा सेटबैक से ज़्यादा ताकतवर होता है। कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। थैंक यू।